और मैंने ये तय किया है कि मैं आप लोगों के माध्यम से क्रमशः इन सभी मुद्दों को, इन सभी चीज़ों को जनता के सामने लाने का काम करूँगी। तो मेरा सवाल ये है कि क्या वहाँ पर मुख्यमंत्री जी सिर्फ क्या गोरक्षपीठ के मुख्यमंत्री हैं? मुख्यमंत्री जी इस विषय पर, इस घोटाले पर जनता को जवाब दें। दिल्ली की संसद में संविधान पर चर्चा जारी है, तो अब उत्तर प्रदेश में भी विधानमंडल का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू हो गया है। सदन शुरू होते ही संभल हिंसा पर चर्चा की मांग को लेकर सपा और कांग्रेस के विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। विपक्षी विधायक वेल में जाकर नारेबाजी करने लगे। ये देख विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने प्रश्नकाल को स्थगित कर दिया। इसके बाद दोपहर 12:20 पर विधानसभा की कार्यवाही दोबारा से शुरू की जाती है। सबसे पहले विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने नेताओं को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद सपा विधायक पल्लवी पटेल ने यूपी सरकार के भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सवाल उठाया। इस पर स्पीकर ने उन्हें बैठने का आदेश दे दिया। पल्लवी तभी भी नहीं रुकी, वो लगातार बोलती रहीं, जिसके बाद स्पीकर ने कहा कि अगर आप नहीं बैठती हैं तो मुझे आपको सदन से बाहर जाने के लिए कहना पड़ेगा। मैंने आपको अभी बोलने की अनुमति नहीं दी है, आप बैठ जाइए। पल्लवी पटेल को जब बोलने का मौका नहीं मिला तो वो गुस्से में सदन से बाहर चली गई और विधानसभा परिसर में जाकर सरकार के विरोध में धरने पर बैठ गई। उनके हाथ में बैनर था जिसमें लिखा था, पिछड़ा मांगे हिसाब, योगी जी मांगे जवाब। सिराधू में सपा विधायक पल्लवी पटेल ने कहा कि मैं बहुत ही गंभीर विषय उठाना चाहती हूँ। इस वक्त बीजेपी की सरकार अखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। ये समांतवादी सरकार है। आपको बता दें, इससे पहले अपना दल कमेरावादी के नेता पल्लवी पटेल ने प्राविधिक शिक्षा विभाग में विभाग अध्यक्ष पदों पर नियुक्ति में धांधली का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि वर्तमान सेवा नियमावली को ताक पर रखा गया है, पुरानी नियमावली के आधार पर भर्ती की गई है। पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों का हक मारकर घूस लेकर प्रमोशन दिया गया है। उन्होंने कहा इस मुद्दे को वो विधानसभा में उठाकर रहेंगी। आपको बता दें कि प्राविधिक शिक्षा विभाग का मंत्रालय आशीष पटेल के पास है। उन्होंने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग कर दी है। कैबिनेट मंत्री का कहना है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर जरूरी समझे तो वो इन आरोपों की सीबीआई जांच करा लेंगे। ये उनको राजनीतिक तौर पर खत्म करने की साजिश है और सबको पता है कि आखिर इसके पीछे है कौन। आगे उनके ऊपर और भी ऐसे आरोप लगाए जाएंगे। ऐसे गलत आरोपों से वो डरने वाले नहीं हैं। ऐसे में देखना होगा कि अब पल्लवी पटेल के बाद जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के तमाम नेता धीरे धीरे भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर योगी सरकार को घेरते हुए दिख रहे हैं, क्या इसमें कांग्रेस भी उनका साथ देती है या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।